हेलो जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल हब पर। गाइस, अगर मेरे चैनल में कोई नया है और मेरी वीडियो को फर्स्ट बार देख रहा है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं आज से आप लोगों के लिए सेल्फ लव की सीरीज लाई हूँ। 21 दिन तक इस सीरीज को फॉलो करना है। मैं कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी जिससे आप फॉलो करके खुद से लगाव महसूस कर सकते हो, खुद से प्रेम महसूस कर सकते हो और अपनी दुनिया को बहुत खूबसूरत बना सकते हो। तो आपको 21 दिन तक मेरे साथ बने रहना है और इस सीरीज को फॉलो करना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है। फिर देखिएगा कि आप में कितना बदलाव होता है। फिर इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अनुभव हुआ इसे फॉलो करके। गाइस, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी हो जाते हैं। हम स्टूडेंट इतने बिजी हो जाते हैं कि शायद दुनिया में हमारे जितना कोई बिजी पर्सन हो, है ना। मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट और जो अभी अडल्ट हैं, आई मीन जो 24, 25, 22, 23, 26, 28 इस एज में हैं और वो अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, अगर वो स्टडी में है, तो मुझे नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा बिजी इंसान इस दुनिया में कोई होगा, है ना। वैसे तो अपना अपना स्ट्रेस सबके पास होता है, तो ये वीडियो सबके लिए है, इसे कोई भी फॉलो कर सकता है, कोई भी कर सकता है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब हम खुद से लगाव महसूस नहीं करते, हमें इसकी उसकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा एडवाइस नहीं दूंगी, बस मैं आती हूँ टॉपिक पर। ठीक है, तो मैं कह रही थी कि सेल्फ लव हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं। हम ग्रेटिट्यूड से इसे शुरू करते हैं ना, ग्रेटिट्यूड से समझते हैं। गाइस, हम जब सोकर उठते हैं सबसे पहले हमारे हाथ में क्या होता है? हमारा फ़ोन, है ना। हमारा फ़ोन सबसे पहले हम चेक करते हैं किसका नोटिफिकेशन आया, क्या हुआ, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट आए, है ना। तो ये सब कुछ भी नहीं करना है, इसको साइड करना है। ये आपकी लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा है, छोटा सा, है ना। तो आपको ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करना है जब आप सोकर उठो। सबसे पहले बिस्तर में क्या करो आप बोलोगे थैंक यू भगवान, थैंक यू आज के इस दिन के लिए, है ना। क्योंकि लोग कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड के लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम किस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करें। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि वो अपने नेगेटिव थॉट्स में इतने फंसे हुए हैं कि उन्हें चीज़ें दिख ही नहीं रही है। उन्हें सिर्फ बड़ी बड़ी कारें, अच्छे अच्छे घर, अच्छी अच्छी बिल्डिंग, अच्छी जॉब, ये चीज़ें दिख रही हैं। जो उनके पास है वो देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप सबसे पहले उठें तो आप क्या करेंगे? आप पहले तो एक लंबी गहरी सांस लेंगे। आपकी सांसें चल रही हैं? हाँ, चलो सांसें चल रही हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है कि सांसें चल रही हैं, क्योंकि हम हैं, कुछ भी कर लेंगे, है ना। तो सांसों के लिए भगवान को ग्रेटिट्यूड बोलना है, थैंक यू गॉड मेरी सांसें चल रही हैं, है ना। ये सारी प्रकृति हमको चला रही है ना। हम इतने शुद्ध वातावरण में रहते हैं, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है ना। अपनी मदर अर्थ को ग्रेटिट्यूड बोलना है, उसके लिए थैंक यू करना है और थैंक यू बोल के फिर बिस्तर से उठ जाना है। ठीक है, रात को सोते वक्त आप के पूरे दिन में जो भी चीजें अच्छी हुई हैं, जो भी चीजें, कोई कहेगा कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है।
सबके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता है, लेकिन हम बहुत बड़ा जब हमें कुछ हासिल हो जाता है, हम उसको बोलते हैं कि हाँ कुछ अच्छा हुआ है, हमारे साथ कुछ अचीव हुआ है। तो नहीं, ग्रेटिट्यूड का मतलब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करना, है ना? तो आपने अगर आज अच्छा खाना खाया है, मम्मी ने खाना बना दिया है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड बोलना है कि चलो माँ के हाथ का आज खाना नसीब हो गया है। अगर आपने किसी अपने अच्छे मित्र से, पुराने मित्र से, दोस्त से अच्छी बातें कर ली हैं और आपको अच्छा फ़ील हुआ है, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड बोलना है। 5 चीज़ों के लिए, है ना? वो 5 चीज़ें छोटी-सी, बड़ी कुछ भी हो सकती हैं। तो 5 चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। सोने से पहले इसको लिखना है एक डायरी पे, ठीक है? एक डायरी अपने पास रखनी है ग्रैटिट्यूड की। उसको हो सकता है कि किसी के पास नहीं होगी तो उसको आप बना लो, है ना? क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड जो है हमारे ज़िंदगी का हमें हिस्सा बनाना है, ना कि आज हम परेशान हैं तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करके कल छोड़ देंगे, नहीं। हमें इसे ज़िंदगी भर करना है, ये हमारे लाइफ़स्टाइल का एक हिस्सा होना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही हमारे जीवन का एक हिस्सा ग्रैटिट्यूड भी है ना? तो आपको 5 चीज़ें के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, वो चीज़ें छोटी-सी बड़ी कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है? क्योंकि गाइस जब हम आभार व्यक्त करते हैं किसी भी चीज़ का, तो हमारी जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई हो जाती है, हम बहुत खुश महसूस करते हैं खुद को, है ना? हमें बहुत खुशी फ़ील होती है। गाइस जब हम किसी चीज़ का आभार व्यक्त करते हैं तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि हम उन छोटी-छोटी चीज़ों को आजकल कुछ मानते ही नहीं कि ये चीज़ें भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रही हैं। हम उन चीज़ों को कुछ मानते ही नहीं, इसलिए हमें वो चीज़ें मतलब अच्छा फ़ील नहीं कराती, या फिर हम 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं तो हमें अच्छा फ़ील नहीं होता, हम छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे-धीरे धीरे-धीरे आप उस एनर्जी पर आ जाओगे, आपको आदत हो जाएगी आभार व्यक्त करने की, और जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमें भगवान और भी देते हैं। एक इंसान जो आभार व्यक्त करता है छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, उसके पास नहीं है बहुत बड़ी-बड़ी कारें, बहुत पैसा, बहुत अमीर, वो नहीं है। लेकिन वो जब अपने साँसों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, है ना? बोलते हैं थैंक यू गॉड मेरी साँसें चल रही हैं, थैंक यू गॉड मैं स्वस्थ हूँ, थैंक यू गॉड मेरे हाथों के लिए, जिससे मैं जो भी चाहूँ काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। थैंक यू गॉड मेरे पैरों के लिए, मैं जहाँ जाऊँ, जहाँ जाना चाहूँ मैं चल के जा सकती हूँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हमारे ज़िंदगी में बहुत वैल्यू ऐड करती हैं, जिसे हम भूल चुके हैं। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना है, आपको एक डायरी अपने पास रखनी है और डेली सोने से पहले और उठने जैसे आप उठते हो बिस्तर में वो डायरी रखनी है, उसमें थैंक यू ग्रैटिट्यूड 5 चीज़ों के लिए लिखना है और फिर आपको उठ जाना है। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी। तो बने रहिए, सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। थैंक यू।